नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज़ का ये बेहद ख़ास शो इतिहास की बात। इतिहास की बात में आज का इतिहास यानी 13 मार्च का इतिहास। आज के इतिहास में आपका स्वागत है। मैं गुफरान खान। आज के इतिहास में हम आपको ले चलेंगे 13 मार्च के सफ़र पर। 13 मार्च की तारीख देश दुनिया के इतिहास में काफ़ी अहम रही। 13 मार्च के दिन कई महान लोगों ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, तो कई महान शख्सियत ने जन्म भी लिया। चलिए 13 मार्च के सफ़र पर। इतिहास से अच्छा कोई दूसरा शिक्षक नहीं हो सकता। इतिहास सिर्फ अपनी घटनाओं को ही समेटे नहीं होता, बल्कि उन घटनाओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हर गुजरता दिन इतिहास में कुछ घटनाओं को जोड़कर चला जाता है। ऐसे ही तारीख थी 13 मार्च की। देश को गुलामी के जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सैकड़ों युवाओं ने जान की बाजी लगा दी थी। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे पंजाब में जन्मे भारत माता के अमर सपूत उधम सिंह। उधम सिंह ने बर्बर जलियांवाला बाग नरसंहार के प्रतिशोध स्वरूप लंदन जाकर पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। इस आज़ादी के दीवाने ने 13 मार्च 1940 को उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर प्रतिशोध लिया और बहादुरी की एक मिसाल कायम की। भारत के इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसा मंजर था जिसे कोई पत्थर दिल इंसान भी याद करके सहम जाता है। 13 अप्रैल 1919 का वो दिन किसी भारतीय के लिए ना भूलने वाला दिन है। इस दिन अंग्रेजी सेनाओं की एक टुकड़ी ने निहत्थे भारतीय प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर बड़ी संख्या में नरसंहार किया था। इस हत्यारी सेना की टुकड़ी का नेतृत्व ब्रिटिश शासन के अत्याचारी जनरल डायर ने किया। निहत्थे बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों की भीड़ पर कुछ ही मिनटों में 1650 राउंड गोलियां दाग दी गईं, जिनमें से कई लोग तो गोलियों से मारे गए, तो कई अपनी जान बचाने की कोशिश करने में लगे लोगों की भगदड़ में कुचलकर मर गए। जान बचाने के लिए बहुत से लोग ने पार्क में मौजूद एक कुएं में छलांग लगा दी। इस घटना में 1000 से ऊपर निर्दोष लोगों की मौत हो गई। 13 मार्च 2012 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के समीप एक तेल टैंकर और एक नौका के बीच हुई टक्कर में लगभग 100 लोगों की जान चली गई थी। इंडियंस मिशनरीज ऑफ चैरिटी में मदर टेरेसा द्वारा 13 मार्च 1997 में नेता के रूप में सिस्टर निर्मल का चुना गया था। 13 मार्च को जन्मे व्यक्तियों का इतिहास। आंध्र प्रदेश के राजनीतिक नेता बुर्गला रामकृष्ण राव का 13 मार्च 1899 में जन्म हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध कवि आत्मारंजन का 13 मार्च 1971 में जन्म हुआ था। एक युवा राजनेता और संजय गांधी के पुत्र वरुण गांधी का 13 मार्च 1980 में जन्म हुआ था। 13 मार्च को किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ था? 13 मार्च को कई लोगों ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। 13 मार्च 1800 में एक मराठा राजनेता नाना फडणवीस का भी निधन हुआ था। 13 मार्च 2004 में भारत के प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां का भी निधन हुआ था। विलायत खां भारत के प्रसिद्ध सितार वादक थे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ख्याति प्राप्त की थी। उस्ताद विलायत खां की पिछली कई पुश्तें सितार वादन से जुड़ी रही थीं। उनके पिता इनायत हुसैन खां से पहले उस्ताद इमदाद हुसैन खां भी जाने माने सितार वादक रहे थे। विलायत खां ने सितार वादन की अपनी अलग गायन शैली विकसित की थी, जिसमें श्रोताओं पर गायन का एहसास होता था। उनकी कला के सम्मान में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उन्हें आफ्ताबे सितार का सम्मान दिया था। ये सम्मान पाने वाले वो एकमात्र सितार वादक थे। 13 मार्च 1996 में हिंदी फिल्मों के अभिनेता शफी ईमानदार का भी निधन हुआ था। आज के खास पेशकश में बस इतना ही। अगर आज का इतिहास यानी 13 मार्च का इतिहास पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगले एपिसोड में इतिहास से संबंधित क्या जानकारी जोड़ें ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके साथ देखते रहें आरएनआई न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज़।